अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। तो गैस आज का ब्लॉग शुरू करते हैं अल्लाह पाक की रहमत, करम, फजल और शुक्र से। तो गैस आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। दो अपडेट हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक हो गया। वीज़ा के हवाले से दो अपडेट हैं। पहला जो अपडेट है वो ये है कि भाई जो लोग ई वीज़ा अप्लाई करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ का, ठीक है, जो जिन कंट्रीज़ का ई वीज़ा होता है, ठीक है, पेपर वीज़ा जो हमें ईमेल के अंदर मिलता है, उन तमाम एम्बेसियों ने अपना पोर्टल डाउन कर दिया है ओनली फॉर पाकिस्तानी। ठीक है, जो लोग पाकिस्तान से ई वीज़ा अप्लाई करते हैं, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का, जिस तरह से अज़रबैजान का ई वीज़ा होता है, श्रीलंका का ई वीज़ा होता है और दुबई का, शारजा का भी यानी कि ई वीज़ा होता है, बहरीन का भी ई वीज़ा होता है और तमाम इस तरीके से काफ़ी पेपर वीज़ा जिसको ई वीज़ा कहा जाता है जो हमें ईमेल में आती हैं, उन तमाम कंट्रीज़ ने अपना पाकिस्तानियों के लिए पोर्टल डाउन कर दिया है। ये पोर्टल डाउन क्या होता है? पोर्टल डाउन ये होता है कि भाई इन्होंने वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम बहुत स्लो कर दिया, बहुत ज़्यादा डिले कर दिया है। और सेकंड जो अपडेट है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि शेंजन के हवाले से है। शेंजन की अपॉइंटमेंट्स जो सी है वो मिल नहीं रही। डिफरेंट कंट्रीज़ जो लोग यूरोप जाना चाहते हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स और मुश्किल से यानी कि मिल रही हैं। ठीक है, यानी कि भर जाती हैं एकदम। चाहे आप इंग्लैंड की उठाएं, इंग्लैंड की फिर भी मिल जाती है मगर वो बहुत एक्सपेंसिव मिलती है, यानी कि स्लॉट्स खाली है ही नहीं ना। हर जिस भी आप एम्बेसी में उठा लें, ठीक है, यूएसए की उठा लें, आप यूनाइटेड किंगडम की उठा लें, शेंजन का तो आप सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको कोई इजीली विदाउट एजेंट की आपको कोई अपॉइंटमेंट मिले। ठीक है, तो उस हवाले से दो अपडेट हैं। उन तमाम अपडेट के ऊपर जो सा मैं बात करूँगा। कोई भी एजेंट इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाता जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको ज़ाहिर बात है पैसे मिल रहे होते हैं, पैसों की वजह से वो अपॉइंटमेंट्स बुक कर रहे होते हैं। तो जो लोग ख़ुद अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, ख़ुद फाइल वीज़ा रेडी करते हैं ना, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो आप लोग भी वीडियो देख लें, आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव मिलेगी। ठीक है, तो चलिए गाइस, अगर आप लोगों ने अगर मेरी ट्रैवलिंग वीडियोस नहीं देखी तो मेरी आप ट्रैवलिंग वीडियोस भी देख सकते हैं इसी चैनल के ऊपर। चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की अपडेट दो हैं। पहला ये है कि भाई पोर्टल डाउन हो चुका है। जितने भी ई वीज़ास जो प्रोवाइड करती हैं कंट्रीज़, उन लोगों ने अपना पोर्टल डाउन कर दिया है। दूसरा अपडेट जो है वो शेंजन की अपॉइंटमेंट्स के हवाले से है और डिफरेंट कंट्रीज़ की अपॉइंटमेंट्स के हवाले से कि भाई पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट्स मिल क्यों नहीं रही और इसके पीछे यानी कि क्या प्रोसीजर है और इस दोनों चीज़ों को हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो आपके साथ सबसे पहले मैं जो सी है अपडेट शेयर करता हूँ, वो ये है कि भाई पोर्टल डाउन हो चुका है। जितने भी कंट्रीज़ का ई वीज़ाज़ हम अप्लाई करते हैं ना, ई वीज़ाज़ पेपर वीज़ा होते हैं जो आपको ईमेल के अंदर मिलते हैं। ठीक हो गया। जिसके अंदर आता है जी ऑस्ट्रेलिया, जिसके अंदर आता है श्रीलंका, जिसके अंदर आता है मलेशिया, जिसके अंदर आता है अज़रबैजान, बाकू बहुत खूबसूरत कंट्री है, उसका ई वीज़ा होता है। जिसके अंदर आता है यूएई, शारजा, दुबई यानी कि उनके वीज़ाज़। उसके बाद आता है जी आपका बहरीन का ई वीज़ा। तो इस तरीके से तमाम कंट्रीज जो पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर जो है ना ई वीज़ा जो देते हैं ना, उन लोगों ने अपना पोर्टल स्लो डाउन कर दिया है। उसके पीछे दो वजूहात आ रही हैं। एक ब्रिक आ रही है, आप इंटरनेट पे लिखिएगा ब्रिक, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, मगर आप इंटरनेट पे लिखेंगे ब्रिक क्या चीज़ है तो वो आपको समझ आ जाएगी। एक उसकी वजह ये भी आ रही है ब्रिक, और सेकंड जो आ रहा है वो पाकिस्तानियों की अपनी वजह आ रही है। वो ये आ रही है कि भाई उन्होंने पोर्टल डाउन करने की वजह क्या है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के हालात, ठीक है, मेन बात ये है पाकिस्तान के हालात की वजह से जो है डिफरेंट एम्बेसीज़ ने अपने जो है पोर्टल डाउन कर दिए हैं कि उसकी उनको क्या फ़ायदा मिलता है इससे। पोर्टल अगर डाउन होगा तो उनसे इनको ये फ़ायदा मिलेगा कि भाई डिफरेंट जो पाकिस्तान के शहरों से जो लोग आते हैं उनकी कंट्रीज़ में, ठीक है, वो लोग कम आना शुरू होंगे। और उसके साथ साथ इलीगल इमिग्रेंट भी जो है, जैसे कि पाकिस्तान का पासपोर्ट देखते ही वो लोग कहते हैं इलीगल इमिग्रेंट, या उनके दिमाग में इमेज बैठ गई है जो बाहर के लोग होते हैं, तो वो कम होंगे। उसके बाद उनके लिए इलीगल इमिग्रेंट कम होंगे। तो इस हवाले से जो है ना वो लोगों ने पोर्टल डाउन हो चुका है इसी हफ्ते से। ठीक है, तो बहुत सारे कंसल्टेंट एजेंट्स वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे, मगर मेरे साथ खुद ही हुआ है कि भाई मैंने जो है अपने वीज़ाज़ अप्लाई किए हैं, ई वीज़ाज़, कुछ मेरे दोस्तों ने ई वीज़ाज़ अप्लाई किए हैं। मेरे जो दोस्त हैं वो कंसल्टेंट हैं, उन्होंने भी बताया कि भाई ई वीज़ाज़ के पोर्टल पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली जो है बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर दिए हैं। उसका ये असर पड़ता है भाई हमारे जो वीज़ाज़ 3 दिन के अंदर आने होते हैं या प्रोसेसिंग टाइम जिनका 1 हफ़्ता होता है, वो 3 हफ़्ते या 1 महीने पे चला जाता है ईज़िली, आराम से। जिनका 3 घंटे में वीज़ा आना होता है वो आता है जी तकरीबन 6 दिन बाद। ठीक है,
तो पोर्टर स्लो होने का ये मकसद है। और पोर्टर स्लो होता किस बेस पे है? तमाम एम्बेसीज जो सी ये पाकिस्तान के अंदर रह रही हैं, ठीक है, उनको पाकिस्तान के हालात पता होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट एम्बेसीज जो मर्ज़ी उठा लें आप, इस्लामाबाद के अंदर एम्बेसीज ऑलमोस्ट हैं और कराची के अंदर भी एम्बेसीज ऑलमोस्ट हैं। तो वो लोग बैक हैंड पे अपनी कंट्रीज़ को जो सी पार्शली इंफॉर्मेशन देती हैं, प्रोवाइड करती हैं कि व्हाट आर द करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। तो उस बेस के ऊपर जो से बड़े बड़े मिनिस्टर्स जो से वो ई वीज़ा जो कंट्रीज़ की मैं हवाले से बात करूँ तो पोर्टल स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक हो गया। उनसे बचने का यही तरीका जो सा है कि आप लोग जो सा है हर चीज़ का एक हल होता है। तो आप लोगों के लिए हल की मैं बताता चलूँ इनका क्या हल है, ठीक है। जो तमाम ई वीज़ाज़ आप लोग अप्लाई करें तो आगे 2023 के अंदर, तो अभी क्या हल आप कर सकते हैं? सबसे पहले हल ये है कि आप प्री प्लानिंग करें, ठीक है। अगर आपने मिसाल के तौर पे अगर आज जून है, ठीक है, और आपने अगस्त में ट्रैवलिंग करनी है, ठीक है, आपको पता है मेरा वीज़ा वैलिडिटी अगर आ जाती है तो वो आएगी 3 महीने, ठीक है। तो आप एटलीस्ट जो सा है 1.5 महीना 2 महीने गैप से पहले अप्लाई करें, प्री प्लानिंग करें, ठीक है। ये एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था भाई आप 2 कंट्रीज़ के टूर जो से है ना वो सिलेक्ट करके रखें। इफ़ इन केस अगर आपके पास एक कंट्री, एग्जांपल के तौर पे आपने जाना है टर्की और अज़रबैजान, ठीक है, आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। आप सेकंड कंट्री एशिया की तरफ अगर आपका प्लान बनता है जी सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इस तरीके, तो ये आपके पास 2 प्लान हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप टर्की और अज़रबैजान से रिफ्यूज़ हो जाते हैं तो आपके पास सेकंड प्लान होता है कि भाई मैंने यानी कि थाईलैंड जाना है, मैंने सिंगापुर जाना है, मैंने मलेशिया जाना है। तो अपनी टूर के अंदर जो है ना 2 प्लान रखें लाजमी कि भाई अगर एक कंट्री से मैं रिफ्यूज़ हो जाता हूँ तो इफ़ इन केस आई गॉट एन अनदर कंट्री तो मैं उस कंट्री में अप्लाई करूँगा, ठीक हो गया। तीसरी ये है कि अपना बैंक स्टेटमेंट ई वीज़ाज़ के लिए हाई कर दें। अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें और प्रॉपर तरीके से स्कैन जो है ना बैंक स्टेटमेंट आप ज़्यादा रखें। एग्जांपल के तौर पे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, बहरीन का जब ई वीज़ा हम अप्लाई करते हैं ना उसके ऊपर लिखा होता है $1000 आपके पास मिनिमम अकाउंट के अंदर होने चाहिए, ठीक है। ये लिखा होता है खाली, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें कमेंट करेंगे भाई $1000 आप सही कह रहे हैं, लिखा होता है, मगर लिखा हुआ होता है। मगर मेरे दोस्त का $1000 बनते हैं 3 लाख पाकिस्तानी, ठीक है। मेरे दोस्त के अकाउंट में थे 3.5 लाख रुपये, ठीक है। ये रियलिटी बात बता रहा हूँ, कोई भी नहीं बताता, एजेंट वगैरह कोई कुछ शेयर नहीं करते, ठीक है। 3.5 लाख मेरे दोस्त के अकाउंट में थे, उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। मेरे अकाउंट में थे तकरीबन 10.5 लाख करीब और मेरा वीज़ा अप्रूव्ड हो गया। उस भाई की ट्रैवल हिस्ट्री भी थी 10 कंट्रियों की, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी सी कम थी उनसे, ठीक है, और मेरी एज भी बहुत ज़्यादा कम थी। उनकी एज थी 39, ठीक है। उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, मेरा वीज़ा लग गया। और वीज़ा मैं आप लोगों के साथ दिखाता हूँ, ये आप देखें मेरा वीज़ा जी। तो गैस आप देख सकते हैं ये है मेरा बहरीन का ई वीज़ा, ठीक हो गया। ये बहरीन का ई वीज़ा आया है फॉर 2 वीक्स के लिए, ठीक है। तो ये मैंने अप्लाई किया था, बैंक स्टेटमेंट अपनी यानी कि $1000 से ज़्यादा थी मेरी अमाउंट, तकरीबन थी मेरी 10 लाख पाकिस्तानी करेंसी थी, ठीक है। और मेरे दोस्त के अकाउंट में जिसकी ट्रैवलिंग भी थी उसके अकाउंट में थे तकरीबन 3 लाख, उसकी 12-13 कंट्रीज़ थी, तो ये रिफ्यूज़ हो गया, उसका मेरा आ गया, ठीक। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं बहरीन से वो प्लीज़ कमेंट भी करें। देखा आपने, ये खाली लिखा हुआ ही होता है कि भाई आपने $1000 आपको चाहिए। आपने बैंक स्टेटमेंट ई वीज़ास के लिए बेहतर रखनी है, बेहतर बैंक स्टेटमेंट बनाएंगे। 10 लाख एटलीस्ट रखा करें आप हर कंट्री के लिए, क्योंकि अभी वो 8 लाख 7 लाख 9 लाख वाली कहानी चली गई है, ठीक है। वीज़ा भी लग जाते हैं मगर रिस्क लेते हैं ना, आप रिस्क ले रहे हैं तो फिर बैंक स्टेटमेंट में ना रिस्क लें। तो 3 लाख रुपये किसी से ले के आप डाल लें, अपने तरीके से बैंक स्टेटमेंट आप बना लें, तो कोई इसमें मसला नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा ये था। और चौथा ये अपनी स्कैन जो सी है ना वो कॉपियाँ बड़े अच्छे तरीके से आप लगाएं, स्कैन कॉपीज़ होती है ना जो आप अपलोड करते हैं ई वीज़ास के लिए। सेकंड जो अपडेट है वो ये है कि भाई अपॉइंटमेंट्स पाकिस्तान से मिलना बहुत मुश्किल हो चुकी हैं, स्पेशली शेंजन की, यूएसए की और यूके की तो चलो मिल जाती हैं, मगर डिफरेंट कंट्रीज़ की जो सी अपॉइंटमेंट्स जो सी है ना वो मिलना मुश्किल हो चुकी हैं जी। तो गाइस अपॉइंटमेंट्स का सिलसिला जो है इसी तरीके से मुश्किल होता जा रहा है, तो उसका हल यही है कि आप लोग जो है हिम्मत ना हारें, ठीक है। डेली जो है चेक करते रहें, ठीक हो गया। डेली चेक करते रहें, अपने कनेक्शन जो डिफरेंट फ्रेंड्स हैं उनके साथ बनाएं जो टूरिज़म के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा आपको भी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो गाइस कोई भी आपको क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट करें, आप इंस्टाग्राम पे मुझे जो है अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो गाइस सी इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी एंड नेवर गिव अप।